हम करने वाले हैं संत माइकल्स हाई स्कूल में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए अगर आप 11th क्लास में नामांकन लेना चाहते हैं, कितना फी लगेगा और किन बच्चों का सिलेक्शन आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों का हुआ है, अभी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का नहीं हुआ है। तो देखिए जो मांगा गया सर्टिफिकेशन उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट हर एक चीज़ों को देखने का हम प्रयास करेंगे। ये जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चों का नामांकन जो है वो 17 मई को होने वाला है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जो यहाँ मांगा गया है, पहला एडमिट कार्ड जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लीज़ बच्चों डॉक्यूमेंटेशन जब भी आपने एडमिट कार्ड, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को हम स्पेशली बोलना चाहेंगे, जब भी आप एडमिट कार्ड रखेंगे अच्छे से उसको रख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का कॉल इससे रिलेटेड भी आता है कि सर मेरा छूट गया या भुला गया या जो प्रॉब्लम है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए विथ पेरेंट्स। उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट, ये आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। सीबीएसई बोर्ड में अगर आपको मिल चुका होगा तो आप ले लेंगे, नहीं तो नेट डाउनलोडेड चीज़ें भी चलेंगी। उसके बाद ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ मांगा गया है आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। अगर आपको मिल चुका हो जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो वो अपना लेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको लेना होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी में से कोई भी है तो जरूर ये डॉक्यूमेंटेशन आप करवा ले अपने विद्यालय से, चूँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पे मांगी गई हैं। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी चीज़ें अगर आपके विद्यालय में नहीं दी गई हैं तो आप जाके इन चीज़ों का डिमांड जरूर कर ले, डॉक्यूमेंटेशन से रेडी रहे, अन्यथा बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ द आधार कार्ड हर एक स्कूल हर एक विद्यालय में मांगा जा रहा है, तो फोटोकॉपी अपने आधार कार्ड का 5-6 करा ले। अलग अलग विद्यालय में अगर आप करना चाहते हैं एप्लीकेशन, जनरली बच्चे करते ही हैं, तो फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड जरूर रख ले बच्चों। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो आपके पास बैप्टिज्म सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं है तो इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। अब हम बात करें कि कोई भी चीज़ें अगर आपको उस समय जमा नहीं कर पाएंगे तो स्कूल ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं देगा। यहाँ पे स्कूल से बोला गया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स उस समय नहीं हो तो आप कुछ दिन के बाद भी वहाँ पर जमा कर सकते हैं। अगर हम फ़ी की बात करें, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को रहता है, सबसे बड़ा क्वेरीज रहता है, सर फी कितना लगेगा संत माइकल्स का, तो फी देख लिया जाए। अगर आप पीसीएम में आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद इकोनॉमिक्स, तो ग्रुप ए में आता है वो 89,300 रुपीज़ लगेगा चार्ज। आई रिपीट, लगभग 90,000 के करीब ये आपको 1 साल का फी पेमेंट शेड्यूल दिया हुआ है। अगर आप बी ग्रुप लेते हैं बायोलॉजी विथ मैथ्स या पीएचई तो आपको 90,200 रुपीज़ लगेगा, 90,200 रुपये। अगर आप ग्रुप सी लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ आईपी तो आपको जो पेमेंट वहाँ पे करना होगा वो 91,700 रुपीज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। 91,700 रुपये ये 1 साल का फीस है संत माइकल्स का, अगर आप ग्रुप सी यानी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ आईपी ले रहे हैं। अगर आप ग्रुप डी लेने वाले हैं या लेने वाली हैं तो कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको 87,200 रुपीज़ लगेगा बच्चों। और ग्रुप ई अगर आप आर्ट्स लेने वाले हैं तो 87,200 रुपीज़, यानी एक तरह से कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों का जो नामांकन शुल्क है वो एक तरह से लगभग सेम है। ये चार्जेस आपको संत माइकल्स के लगते हैं, जो कि क्या जाने कितने बच्चों का ये क्वेरी था सर कितना फ़ी लगता है जरूर बताइए। तो न्यू जो डेटा निकल के आया है संत माइकल्स हाई स्कूल का, ये चीज़ें बताई गई हैं। अब देखा जाए सर उस दिन कैसे नामांकन होता है। आफ्टर कलेक्टिंग द एडमिशन फॉर्म काइंडली फिल द फॉर्म एंड प्रोसीड फॉर द वेरिफिकेशन। उस दिन आपको मिलेगा बच्चों स्कूल हॉल में, आपको एडमिशन वेन्यू बनाया जाएगा अलग तरीके से, जहां पे आपको वेरिफिकेशन होगा। आप पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट स्लिप मिलेगा और वो चीज़ें पेमेंट स्लिप को पहले दिन जरूर लेके आना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। एडमिशन स्लिप हैज़ टू बी ब्राउट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन। ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन स्लिप छूट जाए और बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, तो एडमिशन स्लिप जरूर लेके जाए। जो आपको पेमेंट करना है वहाँ पे काइंडली डिपॉजिट द फी बाय कैश, आप कैश से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डीडी डिमांड ड्राफ्ट से पे कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा वो संत माइकल्स हाई स्कूल, डिपॉजिट फी ऑन द सेम डे आपको वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि ऑप्शन स्कूल्स देता है, या तो आप कैश या तो ऑनलाइन या तो डीडी, या डीडी संत माइकल्स हाई स्कूल जो बैंक में वो प्रेफर करता है, वो चीज़ें आपको वहाँ पे रखनी है। फीस एक बार डिपॉजिट हो जाने के बाद रिफंड नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी रीज़न हो। यहाँ पे साफ दिया गया है, तो इन चीज़ों को पहले से ही आत्मसात कर ले, पहले से ही अपने विवेक का प्रयोग करके इन चीज़ों को ध्यान से देख ले। ओरिएंटेशन प्रोग्राम बच्चों होना है, बोथ पेरेंट्स को कम आना होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। एडमिशंस के लिए भी दोनों पेरेंट्स को बुलाया गया है, बोथ द पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों पेरेंट्स को डिमांड किया गया है। कोई अगर इमरजेंसी कारण हो तभी ऐसी चीज़ें हो तो शायद आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, कि अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर जाएं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो 22 जून को होने वाला है 8 बजे सुबह में। आई रिपीट, ओरिएंटेशन प्रोग्राम बच्चों 22 जून को 8 बजे सुबह में होने वाला है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स टू अटेंड द सेशन।
क्लासेस विल कमेंस फ्रॉम 24 जून, 24 जून 2024 से संत माइकल्स की क्लास 11th क्लास की क्लासेस शुरू होने वाली है। हेंस पेरेंट्स आर एडवाइज्ड टू परचेज यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक इन द एडवांस फॉर द स्टोर इन द कैंपस। इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि आप बुक्स और जो कि यूनिफॉर्म है बच्चों का वो जरूर खरीद ले, जिससे कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि सर आईसीएसई बोर्ड में जो बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ है उसमें कितने हैं। ग्रुप ए में इतने बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ है, ग्रुप बी में आप देख सकते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। फॉर द आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वाले का नहीं हुआ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ग्रुप सी इतने बच्चों का नामांकन ग्रुप सी में हुआ है, ग्रुप डी में इतने बच्चों का नामांकन हुआ है, और ग्रुप ई में जो बच्चों का नामांकन हुआ है वो इनकी संख्या यहाँ पे दी गई है। तो सलीके से आप तैयारी करें, चूंकि आपका भी एग्जाम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है। सो बी प्रिपेयर, वर्क हार्ड एंड बी इन द पटना टॉप स्कूल। ऐसे ही एक से एक वीडियो हमारे मिशन एडमिशंस के हमारे चैनल्स पे आते ही जा रहे हैं। वैकेंसियों की बाढ़ सी आ गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नामांकन अभी भी पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है, उनको इन सूचनाओं के अभाव के कारण उनका नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।